दामनी के लिए न्याय की मांग कर रहे स्कूली व कॉलेज छात्राओं ने ब्लैक डे मनाकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों ने न्याय की मांग पर नारेबाजी करते हुए दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। जजमेंट देकर वो इस देश की एक धारा को बदला। बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के लिए सिंगापुर भेजा जा सकता था। एक बेस्ट ट्रीटमेंट की तो हो जाए कि इन आरोपियों को बेस्ट दंड देने के लिए इन्हें सऊदी अरब भेज लिखवाया जाए। कानून एक ऐसा ही बनाया जाए। फांसी दो, फांसी दो। We want justice. We want justice. We want justice. फांसी दो, फांसी दो। दामनी के हत्यारों को इस प्रदर्शन में विद्यार्थियों ने काले कपड़े पहनकर ब्लैक डे मनाया। दिल्ली के विभिन्न स्कूली व कॉलेज की छात्राओं ने इस मुद्दे पर कहा, हम तो इसे तभी से देख रहे हैं जब से हम इस घटना के बारे में हमने सुना है। हमने काफ़ी टाइम हो गया है और बाकी हम बस इतना चाहते हैं कि दामिनी जी को पूरा इंसाफ मिले और हमने इसीलिए बस यहाँ पर आके खड़े हुए हैं। अच्छा, आप किसी स्कूल से हैं या मतलब कुछ काम करते हैं? हम फर्स्ट ईयर में हैं और ये क्या बोलते हैं बीए फर्स्ट ईयर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड मेरा कॉलेज महाराजा अग्रसेन। अभी जो प्रक्रिया चल रही है कि दामिनी के जो दोषियों को उनको फांसी की सजा दी जाए, क्या लगता है कि फांसी की सजा अगर उनको दे दी जाएगी तो ये इसमें रोकथाम लग पाएगी? शायद ऐसा हो भी सकता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डर जाते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें फांसी मिलेगी। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि क्राइम थोड़ा कम होगा अगर इन्हें कोई सजा मिलती है, वो भी अच्छी। अच्छा, एक बात बताइए, जो आप मतलब विद्यार्थी जीवन में हैं अभी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जैसे आप लड़कियों के बीच रहते हैं, तो अपनी सहेलियों को या मतलब अपने सहपाठियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि ऐसे अपराधों से बचने के लिए और ऐसा दोबारा से किसी के साथ ना हो, तो इसमें क्या सलाह कुछ आपस में आप अपने सलाह देनी पसंद करेंगे? जी, हम तो बस इतना कहना चाहेंगे कि अब और लोगों का हम नहीं कह सकते, लेकिन हम अपना सेफ्टी से चलने की पूरी कोशिश करते हैं। अपने पास कुछ रखो ऐसा जिससे हम कभी बच सके। अगर नंबर रखो अपना पुलिस का। और हम बस इतना ही चाहेंगे, कि सभी लोग सेफ रहें दिल्ली में। और लड़कियों को लड़कों के बराबर ही समझा जाता है, तो हमें कहते हैं सब लोग कि कपड़े बदलने के लिए कहते हैं कि लड़कियों का पहनावा बदला जाए, पर हमें ऐसा नहीं लगता। पहनावा नहीं, सोच बदलनी चाहिए इंसान को अपनी। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे। मैं 11th क्लास में हूँ अभी और गांधीनगर राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में हूँ। आज इस दामिनी के केस के बारे में आप पूरी जानकारी रखते हैं? जी, पूरी जानकारी है। उनके साथ क्या हुआ, किस दिन हुआ, उसी दिन से उन न्यूज़ में सारा पढ़ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता, ऐसे इतने दरिंदा कैसे कर सकते हैं वो लोग। आप स्कूल छोड़ कर के आए हो, आपके साथ और भी आपके सहपाठी आए हैं, तो आप क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं इस पे कि क्या उसके न्याय के लिए क्या आपको उचित लग रहा है, कि क्या डिमांड है आप लोगों की? जी, अब ऐसे लोगों की मेंटालिटी तो चेंज हो नहीं सकती। अभी भी देख लीजिए जो केस चल रहा है, ये उसके बाद भी इतने केस हो चुके हैं, तो लोग चेंज नहीं हो रहे हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि वो जिन्होंने ये काम किया है उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि बस बाकी लोग इतने सहम जाएं कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत ना हो। इस मुद्दे पर पहुंचे अभिभावकों ने कहा, क्या करना तो पड़ेगा इनको, क्योंकि इसका जो है इलेक्शन पे ज़रूर असर होगा अगर कुछ ना किया। इस वक्त तो जो समझदार हैं वो कहेंगे भाई हमें कुछ मौका मिला है, हमें कुछ काम करके दिखाने का। अगर इस मौके को जाने दिया तो फिर इसका भी इलेक्शन में ही जवाब मिलेगा इनको।
क्योंकि इतनी आसान से इस इंसिडेंट को लोग भूलने वाले नहीं हैं। जिस तरह से सब आए हैं, अब कभी ना कभी कोई ना कोई याद दिलाएगा, भाई देखो ये हुआ था, आपने क्या किया। इलेक्शन टाइम भी पूछ सकते हैं, भाई ये क्या सरकार आपने इतनी बातें की हैं, अभी तक हमें तो कुछ नजर नहीं आया। तो कम से कम इमीडिएटली इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिससे कि पता लगे कि हाँ वाकई दे आर सीरियस। अगर चुप करके बैठे रहोगे कि हाँ भूल जाएंगे, तो उसका कुछ है नहीं, इसका असर इन्हीं के ऊपर, पार्टीज के ऊपर पड़ेगा। ये जो कल शीला दीक्षित ने ये काफ़ी बड़ी रैली निकाली है, तो क्या ये चुनावी स्टंट है या मतलब कुछ जमीनी हकीकत से भी रूबरू करेंगे? देखो दोनों चीज़ें हैं इसमें। वो भी लेडी हैं, उनके दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ आया होगा, कि फीलिंग्स आई होंगी, बट एट द सेम टाइम वो ये नहीं चाहते कि अपनी मेरी पार्टी जो है कोई ऊपर सारा दोष आए। तो ये दोनों चीज़ें हैं उसमें, हमें उससे कोई नहीं मतलब। आप पॉलिटिकल करे कुछ कर, हमें सेफ्टी चाहिए बस लोगों को। हमें नहीं, चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे चाहे कोई करे, हमें पार्टी से नहीं मतलब। हमें ये चाहिए कि हमारे बच्चे जब बाहर जाएं तो हमें ये टेंशन ना रहे कि क्या हो रहा है उनका। हम तो यही चाहते हैं और जनता भी यही चाहती है, क्योंकि जनता कौन है? हम लोग, ये जनता ही हैं। आप देख रहे हो सब आए हैं, डॉक्टर आए हैं, मेरी डॉक्टर इन लॉ डॉक्टर हैं, हम फौजी आदमी हैं। आप देखो लोग अपने काम छोड़ के आए हैं और फीलिंग्स हैं जी। हम लोगों को भी देखना होगा कि हम ना ठंडे पड़ जाएं। देखिए ऐसा है पूरा, हाँ पूरी जो किरण है नजर आई है, क्योंकि भारतवर्ष का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा जाग गया है। और आज देश को उम्मीद है कि इस जो ये हत्याकांड हुआ है, जो बलात्कार के बाद ये एक निर्मम हत्या हो गई है इस बच्ची की, इससे आज पूरा देश जाग खड़ा हुआ है। और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार के भी कान, जो गूंगी बहरी सरकार थी उसके भी कान खुल गए हैं। और हमें उम्मीद जगी है कि आज देश का जैसे बच्चा जंतर मंतर पे पूरे देश में इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। हमें उम्मीद जगी है सरकार से कि इसके खिलाफ जरूर इनको, हत्यारों को फांसी दी जाएगी। और भारत में जितने भी बलात्कार हुआ लड़कियों के साथ जो पीड़ित है, उनको सबको सरकार नौकरी दे। और हमें उम्मीद जगी है कि अब इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। ये न्यूट्रिशनिस्ट है प्रीति सेठ, मैं राजेश कुमार चंद, मैं डॉक्टर हूँ। अभी एक सवाल पूछा गया कि एक स्त्रियाँ बहुत सारी यहाँ पे हैं, पुरुष क्यों आया? मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। और हमारे आने से क्या हुआ? दर्द सबके अंदर है। तो नहीं दर्द बताता हूँ। मैं उस दर्द की वजह से नहीं आया हूँ, मैं बहुत खुदगर्द हूँ। मैं 2 बेटियों का बाप भी हूँ। जो मरी है वो 23 साल की थी, मेरी बेटी एक 23 साल की है, मेरी 18 साल की बेटी है। मैं डरा हुआ हूँ, मैं डर के मारे आया हूँ। ये काला दिवस हम मना रहे हैं क्योंकि हम मॉर्निंग में हमें दुख है, हमें क्षोभ है, आत्मग्लानि है। और सरकार जो कर रही है, जिसको आता है वो कर रही है, हमको जो आता है हम वो कर रहे हैं। हम इस काले दिवस के जरिए पूरे देश का आह्वान करना चाहते हैं कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन और सरकार से शिकायत नहीं है, लेकिन इस 26 जनवरी को हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं है। हम किस बात से खुशी मनाएंगे? उस गणतंत्र की जहाँ पे दामिनी हुई। सो इस 26 जनवरी को जब घर में हमारे कोई एक मौत होती है तो हम पूरे साल त्यौहार नहीं मनाते हैं। इस गणतंत्र पे हमें अपने को सेलिब्रेट करने को कुछ नहीं दिख रहा है। अगर हमें, हमारा समाज सेंसिटिव है, अगर लगता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो हर आदमी को घर से निकलना होगा और 26 जनवरी के दिन रहना बाहर होगा, लेकिन 26 जनवरी सेलिब्रेट नहीं करना है। और अगर जवानों को लगता है कि बहुत ताकत उनके पास है, मर्दों को बहुत दुख लग रहा है, तो वो अपना सिर मुड़ा के दिखाएं, जैसा कि अपने घर की डेथ में करते हैं। क्या हिंदुस्तान के मर्द या हिंदुस्तान के मेन जो बहुत सेंसिटिव फील कर रहे हैं, वो अपने सिर के बाल छिलवाएंगे 26 जनवरी को? जिनको लगता है कि चेंज चाहिए, जो चेंज की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को बदलने को बोल रहे हैं, पहले अपने आप को बदलोगे, अपनी आंख बदलोगे, अपनी सोच बदलोगे, तब लड़कियां सुरक्षित होंगी। पुलिस के खड़े होने से, कानून बदलने से नहीं होंगी। वो कानून हमारे बदलने से बदलेगा। मुझे भी यही लगता है कि ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है या गवर्नमेंट का काम नहीं है। हर इंसान को चेंज होना पड़ेगा, अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। जिस तरीके से वो एक औरत को देखते हैं, वो नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। और आज हम अगर यहाँ पे आए हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत शौक की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि हमें आज इस जगह पर ऐसे खड़ा होना पड़ रहा है। अपने राइट्स के लिए हमें सब कुछ छोड़ के आज ये ब्लैक डे ऑब्जर्व करना पड़ रहा है।